नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीपीआईएमएल माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता सड़कों पर हैं। सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बंद कराने उतरे हैं। इस बंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर जज की गाड़ी रोक दी है। यहाँ तक कि कई जगह सड़कों पर खुट्टा गाड़कर राजद कार्यकर्ताओं ने भैंस बांध दी है। पूर्व सांसद रमा देवी की गाड़ी भी रोकी गई है। और इतना ही नहीं, अभी जब आगे बढ़े हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य और दूसरे जो नेता जिस रथ पर सवार हैं, तो शहीद स्मारक के पास बैरिकेडिंग कर पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक दिया है, तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। इस दौरान बैरिकेडिंग पर चढ़ने की भी कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने की है। इससे पहले जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य का रथ वहां से निकल रहा था, तो यह रथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से होकर भी गुजरा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया। वहां पर राहुल गांधी देख रहे थे, तेजस्वी यादव भी देख रहे थे और दीपांकर भट्टाचार्य भी देख रहे थे। और वहां पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या कुछ पूरे बिहार में हो रहा है, पटना में हो रहा है, इस पर जानकारी देने के लिए अभी जायजा लेकर लौटे श्रीकांत प्रत्युष, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से बिहार की सियासत पर नजर रख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो हमें इसके बारे में जानकारी दें। दीपक, आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है बिहार के लिए, क्योंकि मैंने अपने 35 साल से मैं कवर कर रहा हूँ बिहार को। मैंने कभी नहीं देखा कि बिहार बंद कभी हुआ हो और राहुल गांधी बिहार में आ गए हों। ऐसा नहीं हुआ है। पहली बार हुआ है कि बिहार बंद का आह्वान किया गया है और राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुँच गए प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। तो सुबह 9 बजे से मैं था इनकम टैक्स गोलंबर के पास। वहाँ सुबह 8 बजे से ही पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया था। आरजेडी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँच गए थे। अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग टोपी पहनकर, यानी अपनी पहचान के साथ वहाँ पर हाथ में तिरंगा लेकर फहरा रहे थे। और माले के कार्यकर्ताओं, नेताओं के हाथ में लाल झंडे थे। कांग्रेस पार्टी का तो जो चुनाव चिन्ह है ही पंजा छाप, उसका झंडा फहरा रहा था। कहीं कहीं वीआईपी पार्टी का भी झंडा नज़र आ रहा था। तो पहली बार मुझे दिखा कि विपक्ष बहुत एकजुट और गुलबंद दिखा और उसमें दमखम दिखा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर खूब नारेबाजी हुई है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य का रथ खड़ा था और वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो तो स्वाभाविक है ना। देखिए, इनकम टैक्स गोलंबर की मैं बात बता रहा था, जहाँ पर सभी दलों के नेता कार्यकर्ता वहाँ जमा थे। 10 बजे तेजस्वी यादव वहाँ पहुँच गए और ठीक 10:30 बजे राहुल गांधी पहुँचे। तो तेजस्वी यादव भी पहुँचे तो अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि उनके समर्थक उनको देखते हैं तो उतावले हो जाते हैं, कंट्रोल में ही नहीं रहते हैं। फिर राहुल गांधी जब पहुँचे तो वैसे ही जोश खरोश दिखा। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के कार्यकर्ता बेताब दिखे उनकी एक झलक पाने को। तो वहाँ से राहुल गांधी एक ट्रक पर सवार होकर अपनी पार्टी के तमाम नेताओं, गठबंधनों के नेताओं के साथ आगे निकल गए बीजेपी के दफ्तर होते हुए। जैसे ही बीजेपी के दफ्तर के सामने पहुँचे रथ, तो कार्यकर्ता और नारे लगाने लगे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा था जो बीजेपी के दफ्तर, आरजेडी के दफ्तर और जेडीयू के दफ्तर से होकर गुजरता था। तो प्लान ही ऐसा किया गया था, क्योंकि इनकम टैक्स गोलंबर ऐसा है जहाँ पर जाम कर दीजिए तो आधा पटना का चक्का जाम हो जाता है। तो वहाँ जाम किया, चक्का जाम, और वहाँ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव उनके किनारे दाहिने बाएं तरफ दीपांकर भट्टाचार्य और तमाम पार्टी के गठबंधन के नेता मौजूद थे। तो तस्वीर तो बहुत अच्छी थी। मुझे लग रहा था कि जो जुटान हुआ था, जो कार्यकर्ता वहाँ थे, उनमें जोश था, खरोश था। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट करके इसको बड़ा इवेंट बना दिया, नहीं तो एक मामूली विरोध प्रदर्शन होकर रह जाता। तेजस्वी यादव तो ठीक है, बड़े दल के नेता हैं, उनके कारण उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता वहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव से कम संख्या में कांग्रेसी नहीं थे।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या आरजेडी से ज़्यादा थी। मतलब तेजस्वी यादव ने पता नहीं कितनी तैयारी की थी, अगर तैयारी करते तो वहाँ तो लाखों लोग आ सकते थे, लेकिन नहीं। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता लगभग बराबर बराबर संख्या में थे। माले के भी 200 लोग होंगे, वीआईपी पार्टी के भी 8-10 लोग थे, झंडा हाथ में नज़र आ रहा था, लेकिन जो जोश दिख रहा था, जो एकता दिख रही थी, वो देखने लायक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा दिख रही थी। बिल्कुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा दिख रही थी, उनका उत्साह ज़्यादा दिख रहा था। और तेजस्वी यादव आए तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के उत्साह के बारे में अब क्या कहना। अब तेजस्वी यादव को देखते हैं तो खिड़की दरवाज़ा तोड़ने के बेताब हो जाते हैं, आपको पता ही है। यही बात है कि आज जिस तरह से बंद के दौरान सड़क पर जो तस्वीरें आ रही है, उसमें सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खुट्टा गाड़कर भैंस बांध दिया है, तो यह तो फिर से जंगल राज की याद दिलाएगा लोगों को। अब देखिए, यही भूल करते हैं तेजस्वी यादव, ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके माता पिता के जिस राज को जंगल राज कहा जाता है, वो राज नहीं वो लाएंगे। वो ज़माने के साथ, ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से सुशासन वाला राज लाएंगे। जिस तरह का राज 2025 में 2005 में नीतीश कुमार ने स्थापित किया था, उससे बेहतर राज लाएंगे। वो ये आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन उनके जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो ज़्यादा उतावले हैं। देखिए, कभी कभी ज़्यादा जोश डर का कारण बन जाता है। तो उनके समर्थकों में जोश है, ये तो अच्छी बात है, ये तो ताकत बढ़ाने वाली बात है। जोश होना चाहिए, उमंग है, उम्मीद है तो जोश है। लेकिन जोश अगर गुस्से में बदल जाए, जोश अगर ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए, तो डर का कारण बन बात बिगड़ जाती है। तो जो उनके कार्यकर्ता इतने उग्र और उत्साहित दिखते हैं कि दूसरे तबके के लोग, जो निचले तबके के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के, वो थोड़ा डर भय महसूस करते हैं, वो सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर कार्यकर्ता उनके सुधर जाएं और तेजस्वी यादव की बात को समझ जाएं, तो तेजस्वी यादव को रोकना बहुत आसान काम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, महागठबंधन भी मजबूत है दीपक। आरजेडी के पास खुद अपना 32% वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव को मिला दीजिए। मुकेश सहनी है, तो मुझे लगता है कि बहुत मजबूत गठबंधन है। लेकिन एनडीए भी कमज़ोर नहीं है। इस बार चिराग पासवान भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं। तो लड़ाई तो मुकाबले का है, मतलब कांटे का है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे या बहुत आसानी से विरोधी को हरा देंगे। ये ना तो एनडीए गठबंधन के लिए संभव है और ना आरजेडी के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में है, ये मत भूलिए। इस संघर्ष को त्रिकोणात्मक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर एक उस पहिया की तरह है, रथ के पहिया की तरह, जो घूम रहा है। अब कौन उसके नीचे आएगा, कौन ऊपर जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर को नज़रअंदाज करना, मुझे लगता है कि राजनीतिक पंडितों को भारी पड़ जाएगा। तो आज का जो बंद था, उस पर हम बात कर रहे थे। आज का बंद बहुत महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक था, अभूतपूर्व था, सफल कहा जाएगा। अब हमने तो पटना में ही देखा, पूरे बिहार में भी बंद का आयोजन किया कार्यकर्ताओं ने। हर जिले से खबर आ रही है। पप्पू यादव भी कांग्रेस का झंडा लेकर उतरे हैं आज। हाँ, पप्पू यादव को मैं खोज रहा था, लेकिन वो इनकम चौराहे पर नज़र नहीं आए। पप्पू यादव नज़र नहीं आए। मुझे हो सकता है कि बाद में पहुँचे हों, ट्रेन वगैरह रोका है उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी के आने तक पप्पू यादव वहाँ नहीं थे। मतलब पप्पू यादव कहीं अलग काम कर रहे होंगे। उनको तो तरीका पता है कि बंद को कैसे सफल बनाया जाता है। तो सब लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, अपने नेताओं का इंतजार कर रहे थे। पप्पू यादव रेल लाइन पर जाके रेल यातायात बाधित कर रहे। तो भाई, तो ये बंद तभी ना सफल होगा जब सड़क मार्ग बाधित हो जाए, रेल मार्ग बाधित हो जाए। तो पप्पू यादव सबसे आसान तरीका उनका है, सबसे आसान टारगेट है उनका रेल। तो पहुंच गए होंगे रेल पटरी पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, और उससे रुक करके अपने फ़ोटो खिंचवा ली होगी। बंद हो गया सफल। तो पप्पू यादव ने भी बहुत जुटान किया था। मुझे जो खबर थी कि बिहार भर से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था और उनको अपनी ताकत दिखाना था राहुल गांधी को। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में भी कांग्रेसी झंडा होता। तो पता नहीं चलता कि पप्पू यादव वाले कांग्रेस वाले, पप्पू यादव वाली कांग्रेस है या दूसरी राजेश राम वाली कांग्रेस है। तो इसलिए उन्होंने अपना अलग कार्यक्रम रखा होगा। ये अच्छी बात है, और एक ही जगह जमा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो पप्पू यादव के बंद का भी वीडियो आपके पास आया ही होगा, वो दिखा दीजिए। तो आज का बंद मैं कहूँगा कि प्रभावशाली रहा, और मुझे लगता है कि
चुनाव आयोग को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस निर्णय में कुछ खामियां हैं दीपक, क्योंकि समय बहुत कम है। 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं के नाम का रिवीजन कर लेना बहुत आसान काम नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का काम हो भी गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां 8 करोड़ लोग हैं, भरना तो सबको फॉर्म है, 8 करोड़ लोगों को भरना है। भले 3 करोड़ लोगों को ज़्यादा खतरा है, प्रमाण देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत लोगों के पास प्रमाण पत्र ही नहीं है। और चुनाव आयोग खुद मान रहा है, जैसा कि राजनीतिक दलों का दावा है, उनके मुलाकात में उन्होंने कहा कि 20% लोग तो बाहर होंगे। तो 20% 8 करोड़ में अगर बाहर हो जाए 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख, तो ये तो पूरा चुनाव का गणित ही बदल जाएगा। लेकिन दीपक, मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि बीजेपी को इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, एनडीए को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो प्रभावित लोग होंगे वो केवल आरजेडी और महागठबंधन के समर्थक नहीं होंगे, वो बीजेपी के भी समर्थक होंगे। बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक कहाँ है? अति पिछड़ा समाज में। आप देख लीजिए, बीजेपी सत्ता पर काबिज है तो अति पिछड़ा के समर्थन से है, दलित के समर्थन से है, तो वो वोट बैंक भी तो प्रभावित होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा प्लान किया होगा, लेकिन ये चूक हुई है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आने से ये विरोध प्रदर्शन बहुत बड़ा हो गया है और पूरे देश भर में इसका असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग स्थगित करेगा फिलहाल इस कार्यक्रम को। मतलब ठीक है, काम चलता रहेगा, लेकिन जिसने फॉर्म नहीं भरा, जिसने प्रमाण पत्र नहीं दिया, उसको भी इस बार वोट देने का अधिकार मिल सकता है। तो काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा चुनाव आयोग। जिन्होंने अपना करवा लिया, प्रमाण पत्र दे के चेंज करा लिया, ठीक है। जो प्रमाण पत्र नहीं दे पाए हैं उनको भी कह रहा है चुनाव आयोग की फॉर्म भरिए, प्रमाण पत्र आप बाद में भी दे दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग को भी अंदाज़ा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि 20% लोगों का वोटर लिस्ट से नाम उड़ा दीजिएगा तो चुनाव कराना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे मारपीट की नौबत आ जाएगी। हर मतदान केंद्र पर 1000, 200 आदमी, 300 आदमी का नाम कटेगा, क्या होगा? कैसे संभाल पाएगी पुलिस? बवाल हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है। उसको राजनीतिक दल इतना तूल दे देंगे कि चुनाव प्रक्रिया ही मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के ध्यान में बात है, होगी, संज्ञान में होगी। और आज के विरोध के बाद मुझे लगता है कि इसको आधार बनाकर किसी को वोट देने से नहीं रोका जाएगा। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से आज पटना की सड़कों पर उतरकर इस बंद को ऐतिहासिक बना दिया है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में जो हैं वो कब इससे पहले बिहार की सड़कों पर, चाहे किसी भी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हों, वो बंद कराने कब उतरे थे या तो मुझे याद नहीं है। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी के आने से, तेजस्वी यादव के सड़कों पर उतरने से, CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के सड़क पर उतरने से और एक रथ में तीनों के सवार होकर निकलने से जो जोश भरने की कोशिश तीनों नेताओं ने अपने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में की है, उसका असर आज सड़कों पर भी दिखा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।